हेलो बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट सेकंड। नाउ फर्स्ट पार्ट सब लोगों ने आराम से कर लिया, सारे 6 के 6 क्वेश्चन और कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के कंसेप्ट क्लियर है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि 4 पार्ट दिख रहे हैं, डायग्राम दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। चारों के कंसेप्ट एक जैसे ही है ना, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट। एल्टीट्यूड एडी कहाँ है भाई? एडी ये रहा। एनसी एल्टीट्यूड माने हाइट, एल्टीट्यूड माने हाइट, और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, बात ध्यान रखना, ठीक है ना। ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। ये दोनों एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पे। शो दैट आ जाओ। नाउ क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट टू प्रूव, ये हो गया मेरे लिए, टू प्रूव ये मेरे लिए हो गया, ठीक है ना। गिवन क्या हो गया, लिखना, मार्क्स मिलते हैं इसके। सीई जो है, सीई परपेंडिकुलर है एबी के और एडी परपेंडिकुलर है बीसी के। क्लियर? एज सिंपल एज दैट। प्रूफ पे आ जाओ। फर्स्ट पार्ट, जरा फर्स्ट पार्ट ध्यान से आप लोग देखो। एईपी, सब लोग वीडियो को पॉज करना एक बार बाद में। एईपी और सीडीपी, कैन यू सी द ट्राइंगल? पहले वीडियो को पॉज करें, ट्राइंगल देखें पहले एक बार, कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? एईपी और सीडीपी। तो बहुत सिंपल है भाई, ये 90 और ये 90 और ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल क्राइटेरिया से मैंने प्रूव कर दिया। तो इन ट्राइंगल, और ट्राइंगल की सेटिंग के लिए ट्राइंगल यहां से देख लो, इन ट्राइंगल एबी, ताकि प्रॉपर काम हो आपका। तो आई कैन सी दैट एंगल PEA इक्वल्स टू एंगल PDC इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो कि गिवन है मुझे। दूसरा APE इक्वल्स टू CPD वर्टिकल अपोजिट एंगल। आपको एग्जाम में पूरा लिखना है वर्टिकल अपोजिट एंगल। कुछ बच्चे ये लिखना भूल जाते हैं। मेक श्योर दो के बारे में कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, तो नाम लिखने पड़ेंगे। और लास्ट में मैंने सिमिलर प्रूव कर दिया है। क्लियर? किससे हुआ ये? बाय एंगल क्राइटेरिया। सिंपल सा बात, सिंपल सा फंडा। क्लियर? चले अपन आगे। फर्स्ट पार्ट हो गया, लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है, इसको एक काम करते ऊपर चालू करते हैं, है ना। चारों में ही काम है। इधर आ जाओ, पहले सब लोग वीडियो को पॉज करें और ट्राइंगल देखें कहाँ पे आ रहा है। देखो जरा, देखो ए बी डी, ए बी और डी ट्राइंगल दिखा, ए बी डी दिखा, सी बी ई, सी ये रहा, बी ई। अच्छा, एक ट्राइंगल तो ये रहा और एक ट्राइंगल ये रहा। कैन यू सी गाइस? कैन यू सी दैट? परफेक्ट। ए बी डी और सी बी ई। नो, तो इन ट्राइंगल यहीं से कॉपी करो और सी बी, है ना। अब देखो, इस पूरे ट्राइंगल में ये 90 डिग्री और इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री दिख रहा है मुझे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल CE, जो कि गिवन है। दूसरा ये एंगल कॉमन, एंगल B इक्वल्स टू एंगल B, बट ये प्रेजेंटेशन गलत होता है। एंगल B इक्वल्स टू एंगल B में क्या आता है? काटेगा कोई नहीं, बट परफेक्ट प्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो व्हाट विल राइट, इस ट्राइंगल के अंदर विल राइट ABD और बड़े में CBE। हालांकि पकड़ में तो एंगल B ही आया बार बार मेरे को, है कि नहीं? बरोबर। तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय एंगल क्राइटेरिया से। अगेन सेम कंसेप्ट, सेम फंडा। क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं अपन। चलो नाउ थोड़ा सा इसको, नाउ आ जाओ सेकंड पार्ट, सेकंड नहीं थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कहता है बच्चा लोग? ट्राइंगल AEP, जरा इधर आओ, AEP। अच्छा, छोटो ट्राइंगल AEP और ट्राइंगल ADB का है ADB। अच्छा,
अब AEP और ADB, कैन यू सी द ट्राइंगल? बहुत इजी ट्राइंगल, बहुत इजी है। AEP और ADB, सब लोग वीडियो पॉज करके, अब जरा सब लोग वीडियो पॉज करें और सोचें कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, कौन से होंगे? एक तो ये 90 और एक ये वाला एंगल कॉमन एंगल आ रहा है, हाँ कि ना? सोचा? सब लोग सोचेंगे पहले एग्जाम है ना। ज्योमेट्री में सब लोग इन ट्राइंगल AB एंड ट्राइंगल ADB, बरोबर। नाउ जरा देखो, व्हाट वी कैन से दैट एक तो एंगल 90 डिग्री, तो AEP इक्वल टू एंगल 90, दूसरा एंगल PAE, हालांकि पकड़ में यही आएगा बट PAE और DAB बोलूंगा, दिस इज अ परफेक्ट प्रेजेंटेशन। हाँ, फिर बोलेंगे कॉमन, इजी, बहुत ही इजी है। नाउ ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB, अच्छा किससे हुआ? बाय एंगल बाय दो एंगल है ना, परफेक्ट। फोर्थ एंड द लास्ट वन क्या कर रहा है? PDC, देखो इधर को, आप आओ उधर, देखो PDC दिखा आपको, और BEC, अच्छा ये ट्राइंगल और एक पूरा बड़ा ट्राइंगल। तो वापस पहले क्या लिखेंगे? सिस्टमेटिक, इन ट्राइंगल लिखो, इन ट्राइंगल, और वहीं से कॉपी मारो, पीछे से कॉपी मारो, एन ट्राइंगल BEC। ये दो ट्राइंगल लिए अपन ने, आराम से लिए, ठीक है। कौन सी चीज आ रही है? एक तो ये 90 और एक ये 90, बरोबर है, आराम से। चलो तो CDP इक्वल्स टू एंगल CEB 90, और एक कॉमन एंगल कौन सा है? कॉमन एंगल ये वाला, कैन वी सी दैट? छोटे ट्राइंगल में एंगल C और बड़े ट्राइंगल में एंगल C। पर सुनो, वी हैव टू राइट इन प्रॉपर वे। और एक और बात, एंगल C इक्वल्स टू एंगल C एकदम गलत, क्योंकि ये एंगल C दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो वी कांट राइट एंगल C। बात समझ आई? चले, चलो 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 चलो, तो PCD और ECB, कॉमन, बरोबर, एकदम सही चल रहे हैं भाई। कोई गलती हो तो बता देना मुझे कमेंट्स में, बट सही चल रहे हैं, है ना। PDC सिमिलर टू, साइन किसका है? सिमिलर का है यार, ठीक है। और एंगल BEC, हाँ बाय एंगल। तो चार क्वेश्चन के चार पार्ट थे इसके, चारों में फंडा एंगल लग रहा है यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर है ना? परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो चलो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8th पे। इजी क्वेश्चन है ना, ऐसा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है। ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD, है ना, प्रोड्यूस टू अ पैरेललोग्राम ABCD। अच्छा, एक पैरेललोग्राम है हमारे पास ABCD। चलो आओ जरा देखो, इधर आओ, ABC और D एक पैरेललोग्राम है, ये मुझे गिवन है। क्या बोला है? B जो है, B और E कहीं होगा, इंटरसेक्ट CD एट F। अच्छा, BE जो है इंटरसेक्ट CD एट F। सुनो बच्चों, क्या हो रहा है? ये एक्शन हो रही है, वहां से ये लाइन आ रही है और ये कर रही है BE इंटरसेक्ट CD एट F, ठीक है। यहाँ पे सुनो, अब सुनो, साइड AD इज प्रोड्यूस्ड। AD को प्रोड्यूस, मतलब प्रोड्यूस माने बड़ा करना, प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। कैसे? BE इंटरसेक्ट CD एट पॉइंट F। क्या डायग्राम समझ में आया? क्योंकि खास बात यही है कि डायग्राम मेरे पास नहीं है और मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, दैट इज अ मेन पार्ट, ठीक है ना। मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है कि ABE कैन यू सी द ट्राइंगल, और CFB ये ट्राइंगल
कैन यू से ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है। तो बहुत इजी है यार। सबसे अच्छी बात क्या है, पैरेललोग्राम गिवन है, इज अ ना, प्रूफ पे आ जाओ, प्रूफ पे आ जाओ, बहुत आसान है। पहली चीज तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, कोई इशू नहीं है। अरे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरी बात अपन कह सकते हैं कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है इक्वल होगा। क्यों होगा सर, क्यों होगा? अरे अल्टरनेट एंगल, सॉरी अल्टरनेट, हाँ अल्टरनेट एंगल, ये वो z बन रहा है, कैन यू सी द z, तो ये बना अल्टरनेट एंगल। तो पहले ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल जो आप लोग भूल जाते हो वहीं से कॉपी मान लो, ABE एंड ट्राइंगल CFB, ये दो ट्राइंगल लिए अपन ने, ठीक है। एंगल C इक्वल्स टू एंगल A, पर मैं क्या कहूँगा, एंगल BCF इक्वल्स टू एंगल A नहीं, एंगल BAE, है ना। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। और लास्ट बचता है ये CBF इक्वल्स टू एंगल AEB, क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल। क्लियर हुआ? तो ट्राइंगल मेरे ए, कोई ट्राइंगल CFB, क्लियर? किससे हुआ? एंगल एंगल, दो एंगल प्रूव करे मैंने, तो एंगल 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 एंगल, परफेक्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई टफ पार्ट नहीं है। चले अपन आगे, BE वाला, चलो डो। सो पॉज द वीडियो गाइस एंड नोट डाउन, चलो आगे चलते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। जरा सब लोग क्वेश्चन देखें, मैं देख रहा हूँ, वीडियो को पॉज करें और खुद करें वो क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्या कर रहा है, ट्राइंगल ABC AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल एट B एंड M। बहुत क्लियर दिख रहा है, ये राइट एंगल, ये रहा राइट एंगल। अरे राइट एंगल माने एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है ABC और AMP, ठीक है। फालतू क्वेश्चन है, क्या है भाई, 90 और ये एंगल A कॉमन, खत्म कहानी। तो ठीक है, अब हम डायरेक्ट प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, दो ट्राइंगल लिए, आई कैन से दैट BCBA इक्वल्स टू एंगल CBA इक्वल्स टू एंगल PMA इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर? क्योंकि बहुत क्लियर दिख रहा है कि 90 डिग्री है। फिर लास्ट आता है एंगल A इक्वल्स टू एंगल A। हालांकि इसको मैंने इजी वे में लिखा है, बट द प्रॉपर वे इज CAB इक्वल्स टू PAM, पर इसमें कोई मार्क्स कटेगा नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो ट्राइंगल AMP बरोबर, क्लियर है ना, कुछ भी नहीं है। किससे हुआ है ये? एंगल से, बाय एंगल क्राइटेरियन। क्लियर? परफेक्ट। अब जरा देखो, जब भी फर्स्ट सेकंड पार्ट ऐसे होते हैं ना, हमेशा ये पार्ट एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अब जरा देखो, इधर आओ, CA, जरा देखो इसका कोऑर्डिनेशन देखो, कैसे हम लोग ट्राइंगल को अरेंज करते हैं। देखो AC या CA बोलूँ मैं, CA, जिसे CA लिया है यहाँ पे, क्या लेंगे अपन, PA अपॉन PA, है ना। फिर कह रहा है BC, जरा देखो BC अपॉन MP। तो ये साइड्स के रेशियो थे, ये इसी पे डिपेंडेंट थे। क्या बात समझ में आई? जो रेशियोज थे वो सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट थे कि भाई टू सिमिलर हो जा तो हमारी साइड्स के रेशियोज भी सिमिलर हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट की वीडियो में यही तो पढ़ा था, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे, यही हम लोगों ने पढ़ा था। हालांकि एक रेशियो और पेंडिंग है, बट मुझे क्वेश्चन ने सिर्फ इतनी सी डिमांड करी तो मैंने इतना सा ही
लिखा है। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन ये, आई थिंक क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन। क्लियर है? सो पॉज द वीडियो, नोट डाउन गाइस। चलो सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 10, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये क्वेश्चन भी लेवल है प्लस डायग्राम नहीं है। डायग्राम की हेडेक ना नहीं है तो बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखना। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या कह रहा है यहाँ पे, CD एंड GH, CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF। तो कुल मिलाकर यहाँ 2 ट्राइंगल बन रहे हैं ना। पहले ट्राइंगल बनाना बहुत जरूरी है। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल मुझे दिख रहा है ना, तो डायग्राम बना लेते हैं एक बार अपन। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल EFG, ये 2 ट्राइंगल मेरे पास आ गए। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। CD जो है ना वो एंगल बाइसेक्टर है, ये CD हो गया है ना, और GH एंगल बाइसेक्टर किसके, ACB के। भाई एंगल C के ना बाइसेक्टर, मतलब इट मींस क्या हुआ कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है इक्वल है, एक समान है, और ये एंगल जो है और ये एंगल जो है वो भी क्या है, इक्वल है। एज सिंपल एज दैट। तो ये 2 एंगल इक्वल हैं क्योंकि यहाँ पे CD और GH क्या एंगल बाइसेक्टर हैं, सच दैट D and H लाइज ऑन AB एंड EF। बहुत ही बढ़िया। ऑफ ट्राइंगल दिस। अब सबसे प्यारी बात जो क्वेश्चन दे रखी वो ये रही। पहले क्वेश्चन समझो यार, क्वेश्चन को समझो। कोई रिवीजन करने आ रहा है तो ऊपर वहाँ टाइम स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की ना, या स्किप करके आगे चले जाओ। चीज़ें अगर आती है आप रिवीजन मोड पे हो बाय चांस, है ना, तो वीडियो की स्पीड बढ़ा दो आप लोग, ठीक है ना। ये 2 ट्राइंगल हैं, बहुत ही बढ़िया, ये एंगल बाइसेक्टर। तो गिवन क्या क्या है, गिवन मेरे पास क्या क्या हो गया कि भाई CD एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड एंगल G रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और सबसे प्यारी बात, एंगल ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल FEG। ठीक है, यहाँ पे नाउ बहुत ध्यान देना। आदत हमारी आदत कैसे लेती है, अच्छा ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल A और एंगल E इक्वल। अरे नहीं भाई साहब, रुक जाओ भाई। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मीनिंग है कि भाई एंगल जो A जो है ना वो एंगल F के बराबर है, ये जो एंगल है ये एंगल F के बराबर है। ये बात ध्यान रखना। मैं यहाँ देख के जज करूंगा कि कौन सा एंगल किसके बराबर है। एंगल B जो है एंगल E के बराबर है, ये जो एंगल है ये एंगल E के बराबर है। ये मुझे हमेशा यहाँ देख के जजमेंट लेना है। एंगल B जो है एंगल E के बराबर है, और C जो है ये पूरा C इक्वल्स टू एंगल G के बराबर है। तो इसको मैं बहुत सिंपल लेमन भाषा में लिख रहा हूँ कि एंगल C जो है एंगल G के बराबर। इसका C मतलब कंप्लीट एंगल। ये बात बहुत ही प्यारी लाइन, समझ गए। इससे मुझे एक चीज़ और मिलती है, चलो वो जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे इतना, छोड़ो। ट्राइंगल्स के साइड्स के रेशियोज, बट मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। पर रेशियोज भी मुझे इनको देख के निकालने पड़ेंगे। चलो सिखा ही देते हैं, बात चली तो सिखा देते हैं। AB अपॉन FE, वो आदत छोड़ देना, दिस अपॉन दिस, ऐसे नहीं होगा, नहीं। AB अपॉन FE इक्वल्स टू AC अपॉन, देखो जब अगर मैंने AC लिया है तो FG लूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। BC लूंगा तो मैं EG लूंगा। हालांकि अभी क्वेश्चन में काम नहीं आएगा ये रेशो, स्टिल गाइस, स्टिल सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो मैं आगे। नाउ ये चीज़ तो होगी, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ प्रूफ पे आते हैं, स्पेस ही नहीं है अपने पास, तो प्रूफ पे बात करते हैं। तो अब पहला लाना है, रेशियोज लाना है। अब क्वेश्चन तुम्हारे साथ खेल गया, रेशियोज लाने तो हैं भाई, बट रेशियोज लाने के लिए 2 ट्राइंगल सिमिलर तो प्रूव करूं, तो यहाँ पे मुझे पहले ये या ये प्रूव करना पड़ेगा। जरा चेक करो, CD यहाँ आ रहा है अपॉन GH यहाँ आ रहा है, AC अपॉन GF यहाँ आ रहा है, मतलब ये जो है ना ये भाई साहब इस पे डिपेंडेंट है। तो पहले मुझे थर्ड पार्ट प्रूव करना पड़ेगा, वरना आधे लोग वहीं निपट जाते हैं कि यार ये कैसे लाऊं, अरे ये नहीं, क्वेश्चन मजे ले रहा है तुम्हारे, पहले ये करना है तुमको। नाउ फर्स्ट आ जाओ,
इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल H, बोर तो नहीं हो रहे हो ना, आराम से चलो। DCA का है, DCA ट्राइंगल गिरा, और HGF। अच्छा, तो भाई बहुत क्लियरली दिख रहा है DCA, इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये एंगल और इस वाले में ये एंगल, ये दोनों ही एंगल एक समान है, ये दोनों ही एंगल एक समान है। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल F, ये तो पहले गिवन हो गया है ना, गिरा। और सुनो, एंगल C और एंगल G बराबर है। अब सुनो, एंगल C, अब बहुत प्यार सुनना, एंगल C इक्वल्स टू एंगल G इक्वल है, तो इनके भाई साहब हाफ हाफ भी तो इक्वल होंगे, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इन दोनों एंगल को इसने इक्वल तोड़ा है। तो कैन आई से लाइक दिस कि ना, ये वाला एंगल, मेरे को जहाँ काम है मैं वो बात कर रहा हूँ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, हाँ कि ना, कैन यू सी दैट। इसमें नीचे वाला एंगल सर क्यों लिया, अरे क्योंकि ट्राइंगल आना है H, G और F, इसमें ऊपर वाला ट्राइंगल लेना है, तो कॉमन सेंस बरोबर चलना चाहिए यहाँ पे। तो ये पूरा एंगल इक्वल है, तो इनका हाफ हाफ भी इक्वल, तो ये वाला एंगल और ये एंगल भी इक्वल। तो व्हाट वी विल राइट, एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल FGH, और इसका रीजन भी मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। क्या बात समझ में आई। तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय एंगल। ये एंगल क्राइटेरिया बहुत काम आ रहा है, सही चीज है भी। चलो हो गया। अब ये वाले बाबू इस पे डिपेंडेंट है ना, ये जो बाबू है इस पे डिपेंडेंट है। ट्राइंगल सिमिलर होने के बाद अपने को काम करना है CD अपॉन GH। इसको क्या चाहिए, AC चाहिए। अच्छा AC है ना, AC अपॉन FG, ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया जो कि डिपेंडेंट था फर्स्ट पार्ट पे। एज सिंपल एज दैट, कोई टफ नहीं है, आराम से हो गया। जजमेंट और डिसीजन लेने की बात है कि मुझे कौन सा पहले प्रूव करना है। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे खेलेगा, ठीक है ना। लास्ट पार्ट पे आते हैं अपन, थर्ड पार्ट आई थिंक विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट रहेगा DCB। कहाँ है बाबू, DCB कहाँ है, DCB। अच्छा नीचे वाला इक्वल्स टू HGE, H ये वाला HGE। विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए आप लोगों की, बरोबर। तो ये तो यार ऐसे ही है क्या, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, सेम कंसेप्ट सेम रीजन। ये एंगल और ये एंगल इक्वल बाय एंगल से हो गया। अब मैं फटाफट लिख देता हूं। तो इन ट्राइंगल, बट मैं इन ट्राइंगल यहां से कॉपी करूंगा, अपना अक्ल दिमाग नहीं लगाऊंगा भाई। जब पड़ा हुआ है माल तो यूज करो उसको, है ना। इससे मार्क्स नहीं कटेंगे और आपके मार्क्स बचेंगे, है ना। चलो तो भाई अपन कह दो एंगल B इक्वल्स टू एंगल E और ये एंगल, तो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल बाय एंगल क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया लिखा हुआ है, वो गंदी सी राइटिंग में लिखा हुआ है क्राइटेरिया। क्या फंडा समझ में आया। और सेम रीजन, ये जो इसका जो आया है वो इसके सेम यही रीजन है। क्लियर है, आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पर एक बार समझने की बात है, ज्योमेट्री सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। घर पे 2 या 3-4 बार लिखो, प्रैक्टिस करो, खत्म बात। आपको दिमाग लगाना। बोर्ड एग्जाम में ज्योमेट्री जो आती है वो एनसीईआरटी से आती है ना, और एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी। क्लियर, विल मेक ए वीडियो ऑफ एग्जाम्पल्स ऑल्सो। तो पहले ही खत्म करो, है ना। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं। 11 हालांकि इजी क्वेश्चन है ना। इसको करने के 2 तरीके, थोड़ा सा छोटा मेथड और एक लंबा मेथड ना। छोटा फिर वही दिक्कत है, समझ में नहीं आएगा, तो मैं थोड़ा लेंदी मेथड से जा रहा हूँ। लेंदी में कुछ नहीं, 3-4 स्टेप बढ़ जाएगी और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस समझ में आएगा, गारंटी है ना।
नाउ इन अ फिगर 6.40 ई इज अ पॉइंट, ई एक पॉइंट है ऑन द साइड बी सी, सब गिवन है, फालतू बातें है ना। अच्छा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, अच्छा ए बी सी जो है ना आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो डू वी नो दैट कि ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और ए सी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, ठीक है। नाउ ए डी एक परपेंडिकुलर है बी सी पे, बहुत ही बढ़िया है ना, और ई एफ एक परपेंडिकुलर है ए सी पे, ये भी एक परपेंडिकुलर है और ये भी एक परपेंडिकुलर है। नाउ प्रूव दैट ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। ये ट्राइंगल जरा देखो सब लोग ध्यान से देखो यहाँ पे, ये ट्राइंगल ए बी डी और ये ट्राइंगल मुझे सिमिलर प्रूव करना है, क्लियर है यहाँ पे। नाउ टू प्रूव देखो यहाँ पर निकाल के देखना पड़ेगा, ECF, ठीक है बरोबर। अब गिवन क्या क्या है, गिवन है मेरे पास, देखो एग्जाम में लिखना पड़ेगा, आई नो चीजें आपको आती है तो स्किप कर दो, डबल स्किप कर दो, डबल टैप करो, आगे चले जाओ, आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर स्टिल मैं बार बार लिखूंगा तो आपको याद रहेगा कि हाँ यार करना तो ही है। और ट्राइंगल ABC IOS कहाँ गई स्पेलिंग, चलो आइसोसेलेस ट्राइंगल स्किप हो गया ना। चलो यहाँ तक भी फंडे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ प्रूफ पे आ जाओ, मैं थोड़ा सा 2 स्टेप बढ़ाऊंगा बट हाँ यार समझ में उसी से आएगा। अब देखो ये ट्राइंगल इसके इक्वल है, बहुत ही बढ़िया, बट पहले क्या कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल ABD समझना बच्चा लोग, और ट्राइंगल ADC, ABD और ADC ये 2 ट्राइंगल लिए। हम सभी को पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर ये साइड अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो भाई साहब एंगल B जो है एंगल C से भी इक्वल होगा, तो आई कैन से एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, और ये 90 है तो इधर ये भी 90 है, तो एंगल तो ट्राइंगल, ठीक है, बाय एंगल क्राइटेरिया। अब कुछ लोग, कुछ बहुत समझदार लोग ये बात जानते हैं, सुनो ये भी लिखने की इच्छा नहीं सर मैं तो नहीं लिखूंगा, तो एक बात और अच्छे से जानते हैं हम लोग कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जो एल्टीट्यूड होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जो एल्टीट्यूड होता है वो ट्राइंगल को, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जो एल्टीट्यूड होता है वो ट्राइंगल को 2 इक्वल या 2 सिमिलर ट्राइंगल में डिवाइड करता है। तो डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, पर बेटर है यार ये लिख दो, समझ में आएगा, क्लियर है बरोबर। चलो अब नाउ इन ट्राइंगल जरा जाओ ये देखो ECF एंड ट्राइंगल ले रहा हूँ ADC, ट्राइंगल ADC। देखो जरा देखो, ये ट्राइंगल लिया और ये ट्राइंगल लिया, इसमें इस ट्राइंगल के अंदर और इस ट्राइंगल में ये एंगल कॉमन आया, ठीक है, ये 90 और ये 90, कैन वी सी दैट, ये कॉमन और ये 90 और ये 90, ठीक है। तो एंगल C इक्वल टू एंगल C लिख दूं, या मैं लिखूं ACD इक्वल टू एंगल FCE कॉमन, दूसरा 90 डिग्री वाला EADC इक्वल टू EFC, प्लीज गाइस मेक श्योर वन मोर थिंग, डू नॉट राइट एंगल D इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 90 डिग्री, एकदम गलत प्रेजेंटेशन है, मार्क्स कट सकते हैं, है ना। एंगल D इक्वल टू एंगल F लिख देते कई बच्चे, ऐसा नहीं यार, दिस इज द प्रॉपर प्रेजेंटेशन, बार बार यूज कर रहे हैं तो याद होना ही चाहिए। तो आई कैन से दैट ECF सिमिलर ट्राइंगल ADC के। अब देखो जरा इधर देखो ABDB ADC के इक्वल है ना, और ये भी ADC के इक्वल, ये भी इसके सिमिलर है, ये भी इसके सिमिलर है बाय 1 and 2, ये दोनों भी तो सिमिलर हो गए हैं। देखो ये तो लाना था मुझे, देखो बाय 1 and 2
आई कैन से दैट ए, आई नो 3 स्टेप बढ़ गई है बट समझ में तो यही आएगा। देखो ABD इक्वल टू ECF आ गया। कई लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में निपटाते हैं, गलत नहीं, सही है, बोर्ड में एप्लीकेबल है, बट वो समझ में कई लोगों को नहीं आता है। लंबा ही सही, 4 स्टेप ज़्यादा लिखी, बट हाँ, तो पहले इन 2 ट्रायंगल सिमिलर किया, फिर इसको इसके सिमिलर किया, तो बाय 1 and 2 ये और ये भी सिमिलर हो गए। क्या बात समझ में आई? क्लियर है फंडा? मेक श्योर क्वेश्चन कॉपी करें, समझें, बिना देखे दोबारा करना। ये मत समझना वीडियो देखा तो प्रैक्टिस हो गया, नहीं, दोबारा बिना देखे प्रैक्टिस करना, तब समझ में आएगा चीज़ें। क्लियर है? सो पॉज द वीडियो ऑन गाइस एंड ऑन। चलो आगे चलते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट मानना है इसको। ये क्वेश्चन अराउंड 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये वाला आपका ना। क्या कह रहा है? अ साइड, अब क्वेश्चन ध्यान से समझना है ना, चीज़ें गिवन दे रखी है पर गिवन थोड़ा घुमा के दे रखा है ना। साइड AB एंड BC, देखो साइड AB BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू PQ QR एंड मीडियन PM। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि AB और PQ, AB अपॉन PQ, BC और QR, ये रहा QR, और मीडियन है AD और PM, ये इक्वल है। अब वापस सुनो, द साइड AB BC एंड मीडियन AB BC AD ऑफ आर रेस्पेक्टिवली प्रॉपर, रेस्पेक्टिवली मतलब होता है ये वाला इसके साथ, BC PQR के साथ, मीडियन वाला मीडियन के साथ, ठीक है। यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल PQ QR एंड PM ऑफ ए ट्राइंगल PQR मुझे प्रूव करना है। टू प्रूव है अपने पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, कई लोग समझ नहीं पाते, तो एक बार वीडियो को पॉज जरूर करना और एक बार लाइन को रीड मारना सेल्फ, है ना। मुझे लाना है ट्राइंगल ABC और PQR को एक समान इक्वल बनाने का है। बहुत क्लियर सी बात है। नाउ प्रूफ पे आते हैं अपन, करते हैं। चलो तो अब कैसे चालू करेंगे आप लोग ध्यान से देखना, पहले समझना, फिर बिना देखे वापस ट्राई करना। अपन पहले लेंगे, हमको पता है, देखो हमको पता है कि AD एंड PM आर मीडियन ऑफ BC एंड QR। एक मीडियन क्या करता है? मीडियन क्या करता है? इस पूरी साइड्स को 2 इक्वल रेशियो में या 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये मीडियन जो है ना, ये D पॉइंट है ना, BD इक्वल टू DC करता है ना। बहुत ही आसान है। सो आई कैन से दैट कि जो BC है वो हाफ, नहीं BC नहीं, BD जो है, और अच्छे से कह सकते हैं, इसको बेटर वे रहेगा, इसको ऐसे लिखो कि BD और BC जो है 2 टाइम्स ऑफ BD है। कैन आई से लाइक दिस? ये पूरा जो BC है इसका 2 गुना, डबल है। इसी टाइप से QR जो है, समझना पहले, QM का 2 टाइम्स है। अब सर आप ऐसे क्यों करते हो? अरे कुछ नहीं करते, मुझे सब याद है। तुमको भी प्रैक्टिस करने के बाद सब याद हो जाएगा कि कैसे कब क्या स्टेप करनी है, किस हिसाब से करना है, और आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन का। तो BC इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BD, QR इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ QM, है ना। नाउ पुट इन इक्वेशन या रेशियो, पुट इन 1, सीधी सी बात है। नाउ देखो BC मैंने निकाला, वो रहा, QR मैंने निकाला, वो रहा, उसको उठा के यहाँ पुट करो, ठीक है। तो कह रहा है AB अपॉन PQ 2 टाइम्स ऑफ BD 2 टाइम्स ऑफ QM। सर ऐसा क्यों करा आपने? जरा देखना क्यों कर रहा हूँ मैं, देखना जरा, देखना अभी, ठीक है। ये भाई साहब और ये भाई साहब तो कैंसिल। अब अपने पास आया AB अपॉन PQ, बहुत इजी चैप्टर है, इजी है चैप्टर ना, ध्यान रखना। AD अपॉन PM, सर क्या मिला, क्या मिला? अरे यहाँ देख, ये मिला AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM और AD अपॉन PM। अरे सर ये तो ये मिला कि मुझे ये साइड, ये पूरा वाला पार्ट, इनकी साइड्स का रेशियो मिला मुझे, है ना। दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। तो कैन आई से दैट कि इसकी साइड्स के रेशियो मुझे मिल चुके हैं। तो आई कैन से दैट बाय दिस रेशियो कैन आई से दैट ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल PQM के, हाँ कि ना।
जरा ध्यान से देखो, ये साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये छोटू ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर हो गए कि तीनों साइड्स के रेशियो सिमिलर, तीनों साइड्स के तभी, ठीक है। तो चलें अपन, सो वी नो दैट, मैंने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो क्या मैं इसका यूज लेके कह सकता हूं कि एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर होगा? कैन आई से लाइक दैट? ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं। बाय दिस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। इसके लिए, इस एंगल के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है सिर्फ और सिर्फ इस एंगल लाने के लिए। तो सर ये क्या हेल्प करेगी? अभी रुक, देख जरा। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, है ना, इधर आओ। क्या मेरे पास ये रेशियो है? इसको देखो, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, क्या ये रेशियो है? AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR। एक तो ये मिल गया, दूसरा मुझे मिल गया है एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, जस्ट प्रूव्ड। और ये वाले भाई साहब तो मुझे गिवन थे। अब इस पूरे ट्राइंगल के अंदर दिस अपॉन दिस BC अपॉन QR और इनके बीच का एंगल इक्वल, तो याद करो साइड एंगल साइड वाले सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या मैं ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकता हूं? तो एक इस एंगल के लिए, ताकि ये दो आइटम तो थे बड़ी इनफ नहीं थे कि दो ही साइड्स के रेशियो इक्वल थे, या तो तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल हो, पर मेरे पास दो ही हैं। तो एक इस एंगल को इक्वल लाने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है। तो ट्राइंगल्स के अंदर आपको पहले से एडवांस पता होना चाहिए कि मुझे मेहनत कैसे करनी है ना, कैसे लिखना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, है ना, जब भी तो पहले से प्लानिंग कर लो कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। तो अपना ट्राइंगल सिमिलर हो गया। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये कैसे हुआ? बाय साइड एंगल साइड, दो साइड्स के रेशियो और एक उनके बीच का एंगल, है ना, हर कोई एंगल नहीं। क्या फंडा समझ में आया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये चीजें भी ना अपन एक दो क्वेश्चन में और अप्लाई करेंगे, है ना। मस्त चीजें, मस्त क्वेश्चन है। क्लियर? सो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। स्टिल यू फाउंड एनी डाउट, यू कैन कमेंट एंड व्हाट्सअप नंबर भी आते ही हैं स्क्रीन पे। क्लियर है गाइस? चलो आगे चलते हैं अपन। सो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अमेजिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेंथ छोटा है, बट क्वेश्चन के कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। डायग्राम गिवन नहीं है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। आओ चालू करते हैं। D इज ए पॉइंट ऑफ द साइड BC, समझ नहीं आया क्या कह रहा है, और फिर ट्राइंगल ABC। अच्छा, ट्राइंगल ABC है, लेट्स ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC, ठीक है, A B और C। D एक पॉइंट है कहाँ पे? साइड BC पे। मान लो एक D ये रहा पॉइंट, है ना, ये रहा D पॉइंट, ठीक है। अब कह रहा है सच दैट ADC क्या कह रहा है? ADC ये जो एंगल है ये किसके बराबर है? BAC के। अच्छा, ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है। बहुत ही सिंपल सी बात है, यहां मुझे दिख रहा है। शो दैट, क्या शो करना है? CA स्क्वायर इक्वल CB डॉट CD। जमा नहीं, ज़्यादा जमा नहीं है ना, क्योंकि पूरे चैप्टर में अपन साइड्स का रेशियो लेते हुए आए हैं। तो गाइज ये रेशियो ही है, पर प्रेजेंटेशन अलग है। क्या है? टू प्रूफ पे आओ, टू प्रूफ पे आओ। क्या बोला? CA स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD। क्वेश्चन में बहुत प्यारी चीज है यार, अगर कराना हो क्वेश्चन तो 2 मिनट लगता है, बट समझना CA स्क्वायर का मीनिंग हो गया CA इंटू CA। स्क्वायर मीनिंग यही होता है, CA इंटू CA इक्वल टू CB डॉट CD। बट सर हम तो रेशियो पढ़ते हैं, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लाया आज तक। देखो धोखा, इधर आओ। क्या पता ऐसा हो कि ये वाला CB इसके नीचे हो, ये CA इसके नीचे हो। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है CA अपॉन CB इक्वल टू CD अपॉन CA। एट लास्ट जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये रिलेशन मिलेगा। चेक करो, CA इंटू CA, CA स्क्वायर, CD इंटू CB। क्लियर हो गया? या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, कि CA अपॉन CD हो इक्वल्स टू CB अपॉन CA हो, ये ऊपर नीचे हो, क्रॉस में हो।
अभी भी रिलेशन वही आ रहा है, सी ए इंटू सी ए, सी ए स्क्वायर, सी बी इंटू सी डी आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग। क्या बात समझ में आई? तो क्वेश्चन का एक्चुअल फॉर्मेट ये है। हाँ, अब मुझे नहीं पता, या तो ये आ जाएगा या ये आ जाएगा, कर लेंगे, पर मैं यहाँ जरूर पहुँच जाऊँगा। क्लियर हुआ? ये बहुत समझने की बात थी, बिकॉज आप लोगों को बहुत डिस्टर्ब करती है बात। नो, चलो आगे चलता हूँ। गिवन मुझे दे रखा है, मैं नहीं लिख रहा, प्रूफ पे आ जाओ। ठीक है, ये चीज़ हालांकि एग्जाम में नहीं लिखनी, आपको समझ में आनी चाहिए, और लिख भी दो, डजंट मैटर। प्रूफ पे आते हैं। अब सर प्रूफ चलो करते हैं, पर सर ट्राइंगल कौन सा लें, कौन सा आप बताओ। चलो वीडियो को पॉज करें, अब बताओ मुझे ट्राइंगल कौन सा लेना है, दो ट्राइंगल कौन से लेने हैं ना, किया आप लोगों ने। चलो देखते हैं सही है कि गलत है। मुझे नहीं पता भाई साहब ट्राइंगल कौन सा लेना है, अपन को तो यहाँ टू प्रूव में देख के आइडिया लगाना है। जैसे कि जरा देखो, इधर आओ, सी ए का है, सी ए ये रहा, अपॉन सी बी, एक सी बी ये रहा। अच्छा देखो, सी ए इंटू सी बी मतलब पूरा ट्राइंगल ए बी सी लेना पड़ेगा, है कि नहीं? यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, बहुत प्यारी चीज़ है। सी ए इंटू सी बी मतलब पूरा ट्राइंगल ए बी सी, दूसरा सी डी और सी ए। अच्छा, सी डी और सी ए लेना है, ठीक है। मतलब सी ए और सी डी कहाँ बनेगा? इन ट्राइंगल ए डी सी। क्या बात समझ में आई? सी डी और सी ए बन के क्या बनेगा? ए डी सी बनेगा। क्लियर है फंडा? कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रूफ पे आते हैं। इन ट्राइंगल मुझे मिल गया, ट्राइंगल कौन सा लेना है? ए बी सी ट्राइंगल लेना है, और ट्राइंगल लेना है ए डी सी। ये दो ट्राइंगल मैंने ले लिए, ए बी सी और ए डी सी। एक बार रैंडम लिखा है मैंने, पर लिखना क्योंकि इन दो के बारे में बात करने वाला हूं। अब एक तो मुझे गिवन है, इस बड़े ट्राइंगल में प्लीज देखो, ध्यान से देखो, दिमाग घुमाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इग्नोर मत करना। ये ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल में एक तो ये और ये एंगल गिवन है ना, जो कि गिवन है। क्या है? ए डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। बहुत ही बढ़िया, गिवन हो गया। अब कौन सा एंगल कॉमन है जरा बताओ, कौन सा? एंगल सी, हाँ कि ना? अब मैं चाहूं तो मैं एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन के दूं, या बेस्ट ऑप्शन तो ये होता है कि ए सी डी बोलो, ए सी डी बोलो एंड ए सी बी बोलो, ए सी बी बोलो, और रीजन लिखो कॉमन। बट हाँ, इफ यू वांट यू कैन राइट एंगल सी इक्वल टू एंगल सी ऑल्सो, बट द परफेक्ट मेथड इज दिस, ओके? ए सी डी और ए सी बी, ओके? तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। विच क्राइटेरिया गाइस? अब सुनो, ये हुआ बाय ए बी सी, ये हुआ बाय एंगल क्राइटेरिया। अब बहुत ही प्यारी चीज सुनो, इधर आओ, बहुत ही शानदार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। मैं ना रैंडमली ऐसे कोई भी ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू ए डी सी सिमिलर नहीं लिख सकता। एक पैटर्न होता है जो फॉलो करना होता है, पहले सीखा है अपन ने, तो कैसे करेंगे? बहुत लोगों को दिक्कत आता है। इधर आओ, ट्राइंगल लिखा आपने ए बी सी, एक तो रैंडमली लिख दो, ठीक है? अब जमाओ, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ठीक है? इधर आओ, एंगल सी ए, छोटा ट्राइंगल, मुझे यहाँ लिखना है ट्राइंगल ए डी सी, बट प्रॉपर वे में। ऐसे देखो, सी वाला एंगल सी की जगह ट्राइंगल लिखा, इस पोजीशन पे लिखो सी वाला सी के बराबर, एंगल बी का मुझे नहीं पता, एंगल ए जो है उसके बराबर एंगल डी है, यहाँ लिखा डी, इसकी जगह डी आया, सी की जगह सी आया, जो बचा कुचा है वो लिख दो यहाँ पे, जो मुझे मिला है ए। तो ए बी सी ट्राइंगल बराबर सिमिलर है डी ए सी के। वापस देखो, सी वाला सी के, ए वाला मुझे पता है, जो मुझे पता है वो लिख रहा हूँ, ए वाला एंगल डी के, तो ए वाला डी की जगह लिख दिया, फिर जो बचा हुआ वर्टेक्स है उसको यहाँ लिख दो, सेटिंग आराम से हो जाएगी। अब जरा देखो, कैन आई से ए बी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी डी, हाँ कि ना? बरोबर। मेरा काम कहाँ हो रहा है? मेरा काम यहाँ पूरा हो रहा है। देखो, इसको देखो, इसको देखो, ए सी इंटू ए सी इक्वल्स टू
BC इंटू, काम हो रहा ना, AC इंटू AC का स्क्वायर, BC और CD। क्या आंसर आया देखो। तो खास बात, क्योंकि गाइस अगर ये चीज़ें में प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं रहा तो मार्क्स कटेगा, फिर ये गलत रहा तो ये भी गलत आएगा, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? फिर भी कोई डाउट कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। क्लियर? तो हैंस प्रूव, सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 14 और 12 कुछ सिमिलर लगते हैं, बट वो सिमिलर नहीं है, बिल्कुल अलग है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्या कह रहा है? साइड AB एंड AC एंड अ मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC। अच्छा, एक ट्राइंगल लेना है, प्लीज सब लोग ध्यान से देखना बच्चा लोग। ABC एक ट्राइंगल है, AD एक मीडियन है, बहुत ही बढ़िया, AD एक मीडियन है। फिर एंड रेस्पेक्टिव ट्राइंगल प्रोपोर्शनल, अच्छा एक ट्राइंगल और बन रहा है PQR। पहले ट्राइंगल तो बनाऊं मैं, PQ और R, बहुत ही बढ़िया। तो क्या कह रहा है, और इसमें मीडियन कौन है अपने पास? देखो यहाँ पे मीडियन कौन है, साइड प्रोपोर्शनल मीडियन PM, मीडियन है PM। ऐसी ही चीजें अपन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 में भी करा है ना। अब कह रहा है कि गिवन क्या है, गिवन पे आते हैं। गिवन मुझे कह रहा है AB AC और मीडियन AD है ना, प्रोपोर्शनल टू साइड PQ PR एंड PM। कह रहा है AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू AD अपॉन PM। अच्छा, तो सर क्वेश्चन 12 में क्या फर्क था? अरे लाला, क्वेश्चन 12 में ये था कि दिस अपॉन दिस था, वो दिस अपॉन दिस है ना, ये और ये था। इस क्वेश्चन में फर्क है कि दिस अपॉन दिस है। सिर्फ एक लाइन के रेशो के बदलने से पूरा खेल बदल जाएगा। ये क्वेश्चन उससे टफ है, लेंदी है, तो पे अटेंशन। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो थोड़ा ध्यान से देखना है ना। 12th वाज क्वाइट इजी, ये थोड़ा टफ है ना, लेंदी भी है। नाउ अब यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, किस हिसाब से करूँ सर मैं? देखो अपन इस AD को एक्सटेंड करते हैं, देखो AD को एक्सटेंड करते हैं। सर कितना एक्सटेंड करना है? इतना करना है कि जो AD है, और मान लो इस DE मान लेते हैं इस पॉइंट को, है ना, कि AD और DE इक्वल हो, ठीक है ना। तो दिस और इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। यहाँ पे भी M को थोड़ा साइड में रखते हैं अपन। PM को कुछ इतना एक्सटेंड करो, इतना कितना कि E मान लो, इसको L मान लेते हैं, कि ये इसको ज्वाइन करो कि PM को इतना ही एक्सटेंड करना है जितना ML भी एक्सटेंड हो जाए, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, ठीक है। यहाँ पे तो मैं लिख देता हूं, यहाँ पे एक्सटेंड AD एंड PM such that AD इक्वल्स टू DE एंड इधर PM इक्वल्स टू ML। बहुत ही क्लियर, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर। तो मुझे ये चीज़ याद होनी चाहिए, बिना याद हुए मैं नहीं कर सकता। मुझे एग्जाम में घुसूँ तो मुझे पता होना चाहिए भाई साहब ये क्वेश्चन कौन सा कैटेगरी का है। क्या ये क्वेश्चन 12 तो नहीं है, क्या क्वेश्चन 14 तो नहीं है? क्वेश्चन 14 के अंदर ध्यान रखना दिस अपॉन दिस का रेशो गिवन है, ठीक है यहाँ पे, और 12 में दिस अपॉन दिस का रेशो गिवन है। तो ये बहुत क्लियरली ध्यान रखना। चलो फिर मुझे याद होना चाहिए कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, वो कितना, इसको बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है, ठीक है। एंड फिर एंड जॉइन, लास्ट एंड जॉइन BE एंड CE एंड QL एंड LR। बहुत ही सिंपल सी फंड है ना। आ जाओ भाई साहब, और भी कुछ गिवन है क्या? नहीं, और कुछ गिवन नहीं है। बाकी ये क्या है, ये AD एक मीडियन है, एक को लिख देना यहाँ पे AD एंड PM आर मीडियन। टू प्रूव क्या है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR। 12th में भी यही प्रूव करना था, बट मुझे बात वापस कह रहा हूं मैं कि यहाँ पे साइड्स का रेशियो अलग है यहाँ पे, ठीक है। प्रूफ पे आ जाओ। क्वेश्चन लेंदी है और टफ है, तो थोड़ा ध्यान देखें यहाँ पे ना। आप क्या कर सकते हैं, अब आप थोड़ा समझो बच्चों लोग, देखो बहुत ध्यान से देखना, पहले वर्बली सुनो फिर मैं लिख दूंगा।
देखो जैसे कि मैं कहता हूं कि डी एक मीडियन है, ठीक है, मतलब बी डी और सी डी इक्वल होगा, और मैंने बाय कंस्ट्रक्शन भी क्या करा है, ए डी और डी इक्वल करा है। तो जरा आप देख रहे हो कि ए बी ई सी जो है एक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं। इस क्वाड्रिलेटरल में क्या हो रहा है कि जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। सर कैसे 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 कर रही है, यहाँ देख ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, मतलब बाइसेक्ट कर रही है। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर डायगोनल बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है पैरेललोग्राम। ये बात समझना, ठीक है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर डायगोनल बाइसेक्ट करती है, मतलब एक दूसरे को बराबर बराबर काटती है, तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा पैरेललोग्राम। क्लियर है यहाँ पे। अब सर लिखना भी तो है एग्जाम में, देखो। सो इन गाइस अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो वीडियो की स्पीड बढ़ा देना, है ना, ताकि फास्ट फॉरवर्ड देख जाए। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, है ना, जैसे कि हमको दिख रहा है कि बी डी इक्वल्स टू डी सी है एंड ए डी इक्वल्स टू डी ई है। ये तो बाय कंस्ट्रक्शन है और ये गिवन है। देयरफॉर ए बी ई सी इज अ पैरेललोग्राम। क्या बात समझ में आई। उसी प्रकार सेम टाइम वापस नहीं लिखूंगा, सिमिलरली भाई साहब पी क्यू एल आर भी तो पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि इसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि ये मीडियन है और दिस इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो सिमिलरली, तो पहले तो मुझे ध्यान होना चाहिए कि पी क्यू एल आर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर हुआ? वीडियो को पॉज करें, चीज़ों को वापस समराइज करें, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, ताकि याद रहेगा इससे, ठीक है। यहाँ पे कैसे कैसे चीज़ों को अपन ने अटेम्प्ट किया, क्लियर। तो आई होप सो आप लोगों ने किया होगा ना। आगे चलते हैं। अब क्या करें सर, अब क्या करें? अच्छा इधर आओ, इधर आओ। अच्छा ये पैरेललोग्राम है, हाँ। अच्छा ए बी ई सी पैरेललोग्राम है, हाँ। तो मतलब अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगी, हाँ हाँ यार बिल्कुल हो जाएगी। अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगी, मतलब सर कैसे कैसे कैसे, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो कहना इससे, अच्छा मैं बस इतना कह देता हूँ, सुना आप लोगों ने, ठीक है। आप लोगों को समझ में आना चाहिए। यहाँ पे एक दूसरा पेन लेते उठाते हैं अपन, यहाँ पे ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। चलूँ मैं आगे। नाउ जरा ध्यान से देखना, मेरे पास क्या गिवन है, ये कुछ गिवन है, यूज करते हैं। आओ, ए बी अपॉन पी क्यू है, ए सी अपॉन पी आर है और ए डी अपॉन पी एम है ना। अच्छा ए सी भी आ गया, अच्छा ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आप कमाल देखना, कमाल, ठीक है। ये तो वही चीज़ हो रही है, ए सी अपॉन पी क्यू। ज्योमेट्री बहुत क्लियर है कि आपको घर से क्वेश्चन याद होने चाहिए कि क्या क्या अब क्या करना है, अब क्या करना है। यू कांट इमेजिन कि मैं एग्जाम में कर लूंगा और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता लाला। चलो अब कुछ गलत करा है क्या? यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी है, चलो बहुत ही क्लियर। अब जरा देखो, क्या मैं ए सी को बी ई लिख सकता हूँ कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो कहने रहे ए सी को मैं बी ई लिख दूँ, कोई इशू नहीं है। तो ए सी को लिख दिया मैंने बी ई, पी आर को लिखा क्यू एल, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। अब सुनो बहुत प्यारी चीज सुनना। एडी जो है ना, इधर इसको मैं दोनों तरफ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अपने पास स्पेस कम होने वाला है धीरे धीरे, ठीक है। चलो देखो, तो क्या मैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी ई अपॉन क्यू एल, और जरा देखो इधर आओ, 2 टाइम्स ऑफ ए डी। अब जरा ध्यान सुनना, इसका 2 गुना, तो क्या पूरा ए ही हो जाएगा,
ए ई हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, अभी मैंने यहां लिखा था ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल, तो ए ई ए डी का 2 गुना डबल क्या ए ई हो जाएगा, तो कहना राइट ए ई पी एम का डबल डबल क्या पी एल हो जाएगा, तो पी एल लिख देंगे इसको अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आओ वापस देखो तो क्या आ रहा है, ये रेशो इतना प्यारा रेशो है ना, जरा ध्यान से देखना क्या आ रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी ई अपॉन क्यू एल, ए ई अपॉन पी एल, हाँ कि ना सर, ये कुछ ट्राइंगल को सिमिलर करने वाला है, कैसे, ए बी अपॉन पी क्यू, बी ई अपॉन क्यू एल, पी ई अपॉन पी एल, कहने से ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एल। ये क्वेश्चन को 2 बार देख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, पता है ट्राइंगल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, 2-3 बार तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये मत समझना सिर्फ वीडियो देख के हो जाएगा, साथ साथ नोट्स बनाने पड़ेंगे, साथ साथ रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एल, बहुत ही बढ़िया, क्लियर, चलो मैं आगे। अब जरा देखो ये 2 ट्राइंगल सिमिलर हो गए यार, ये एंगल ए वाला जो है ना एंगल पी के बराबर आ रहा है, मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है एक दूसरे के इक्वल है, ट्राइंगल सिमिलर कर दिए तो एंगल्स तो इक्वल होंगे ही होंगे डेफिनेटली, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, चलो देखें क्या होता है। सो वी कैन से दैट, सो है ना, मैं कह सकता हूं अच्छा ये तो जो ये हुआ है ना, ये हुआ है साइड 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 क्राइटेरिया से, साइड 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 क्राइटेरिया, ठीक है। अब मैं कह सकता हूं एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल क्यू पी एम, 1 2 3 तो नहीं माना किसी को, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर दिए। सिमिलरली अब सुनो, जिस तरह मैंने ये वाला ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर किया है, उसी टाइप से क्या ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी सिमिलर होगा, डेफिनेटली होगा ना, जिस तरह यहां किया है उसी तरह उधर और उधर, ये पूरी रामायण लिखने के बाद में उधर वाले ट्राइंगल को भी सिमिलर कर सकता हूं, तो बार बार तो लिखूंगा नहीं, मैं क्या लिखूंगा यहां पे, सिमिलरली। एक काम अगर 2 बार हो रहा है ज्योमेट्री के अंदर तो बार बार प्रूव नहीं करते, वी जस्ट सिंपली से सिमिलरली, ए सी ई ट्राइंगल पी आर एल, कोई दिक्कत नहीं है, पी आर एल, तो भाई साहब तो मैं ये कह दूं ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये भी इक्वल, ये पिंक वाला दिख रहा है, पिंक वाला, ये दोनों भी इक्वल, तो आई कैन से दैट एंगल सी ए डी इक्वल्स टू एंगल आर पी एम, आर पी एम, इसको 2 मान लो, है ना, टफ तो है क्वेश्चन, तो टफ है, ठीक है, ठीक है। अब जरा देखो क्या कर रहे हैं अपन, 1 + 2 करो, थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, है ना, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग एग्जाम में डायरेक्टली कर सकते हो। ये वाला एंगल बी ए डी प्लस सी ए डी, देखो बी ए डी प्लस सी ए डी बन के पूरा एंगल ए हो जाएगा, बी ए डी सी ए डी बन के एंगल ए हो जाएगा, कहना इसे एंगल ए, और इधर आरएचएस में पी क्यू एम और आर पी एम, क्या बोला, पी क्यू पी एम और आर पी एम मिलके ये पूरा एंगल बन जाएगा, क्यू पी एम आर पी एम, क्या ये पूरा एंगल हो जाएगा, तो कहने से इक्वल्स टू एंगल पी। इस एंगल को लाने के लिए इतनी सारी मेहनत करी थी हम लोगों ने, सिर्फ इस एंगल ए और एंगल पी को इक्वल लाने के लिए इतनी मेहनत लगी, टफ है, बहुत टफ है। अरे क्वेश्चन हुआ नहीं है, रुको अभी बाकी है, बट सुनो, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी आ गया। नाउ जो मेरा एम है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी,
है ना, और एंगल साइड ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये यहाँ मुझे इक्वल दे रखा है, तो आई कैन से दैट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, साइड एंगल साइड से दो साइड्स के रेशियो और उसके बीच का एंगल, तो ट्राइंगल। टफ क्वेश्चन था गाइस, बताना मुझे कमेंट्स में बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। क्लियर हुआ फंडा पक्के से? अगर पढ़ा हुआ है तो वीडियो के इस पर बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा रिवीजन आता है तो स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट छोटा सा रिवीजन। साइड्स को बढ़ाया, यहाँ बढ़ाया, इतना इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट कर रही थी तो ये बन गया पैरेललोग्राम बन गया, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है पैरेललोग्राम के अंदर। फिर मैंने इस रिलेशन को यूज़ किया, फिर AC और PR को मैंने रिप्लेस किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया ताकि ये रिलेशन आया। इस रिलेशन से, इस साइड्स के रेशियो से ये वाला ट्राइंगल इक्वल प्रूव करा, तो इस ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल करा। उसी तरह उधर पिंक और पिंक वाला एंगल को इक्वल करा, पूरा एंगल A और एंगल P इक्वल आया, और दो साइड्स के रेशियो गिवन थे, बीच का एंगल प्रूव कर दिया, तो साइड एंगल साइड से मेरा ट्राइंगल प्रूव हो गया। तो मेक श्योर गाइस इस क्वेश्चन 2 से 3 बार करना। ये मत समझना सी वीडियो देखा, सिर्फ देखा एंजॉय किया और हो गया, नहीं, प्रैक्टिस चाहिए 3 से 4 बार, कम से कम 3 to 4 टाइम्स, ध्यान रखना। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो आगे चलते हैं। तो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। 15 बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अ वर्टिकल पोल ऑफ अ लेंथ, एक वर्टिकल पोल है जिसका लेंथ है 6, अच्छा वर्टिकल पोल लेंथ 6 मीटर, कास्ट शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग। अच्छा जरा समझना, एक पोल है जो कि 6 मीटर का है, उसकी शेडो बन रही है, शैडो वो बन रही है 4 मीटर लॉन्ग। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ऑन द ग्राउंड, तो इसको ऐसे ज्वाइन कर लें अपन और लिख दो ABC। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट शैडो 28 मीटर लॉन्ग, एक 28 मीटर लॉन्ग का, अच्छा क्या कह रहा है, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। अरे भाई टावर की हाइट नहीं है, शैडो की हाइट 28 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसको PQR मान लेते हैं अपन। ये बात ध्यान रखना, गलती से कुछ बच्चे लोग इस 28 को यहाँ लिख देते हैं, भाई टावर की हाइट नहीं है, शैडो की हाइट है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, और यहाँ लिखा भी है कि टावर की हाइट चाहिए, तो कंफर्म हो जाता है कि टावर मिसिंग है अभी भी। नाउ वी नो दैट कि ये 90 डिग्री बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो यार ये दो ट्राइंगल सिमिलर है ना, सेम शेप बट डिफरेंट साइज, ये साइज बड़ा रहेगा, ये साइज छोटा रहेगा, सेम शेप डिफरेंट साइज, बट जरूरत है क्या, लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल डायरेक्ट लिख दूँ, ये ट्राइंगल और PQR क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। क्वेश्चन अगर आता है तो 1 मार्क्स का ही आएगा। ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो भाई साहब तो क्या करेंगे अपन, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, तो आई कैन से दैट कि AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, 6 अपॉन 4, BC कुछ गलत लिखा है क्या, हाँ BC कितना है 6 अपॉन PQ है ना, PQ तो मिसिंग है भाई साहब, PQ तो मुझे निकालना है, और BC कितना है 4, QR कितना है 28, बहुत आसान। तो कितना काटा भाई 2, और ये 1 और 14, और ये कटा 7 टाइम 7 6 42, तो PQ कितना आया 42 मीटर। क्या फंडा क्लियर? आसान है, कोई भी टफ नहीं, इजीली हो जाएगा। क्लियर है? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बहुत इजी क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने पहले किया हुआ है। मेन बात डायग्राम गिवन नहीं है भाई साहब। नाउ इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR, अच्छा वेयर ABC सिमिलर टू PQR, ABC जो है ना वो सिमिलर है PQR के, प्रूव दैट AB अपन PQ इक्वल टू AD अपन PM। सर क्या सर समझ नहीं आया इतना खास, है ना। ट्राइंगल ABC वहाँ गिवन है, PQ और R। अब AD एक मीडियन है और PM एक मीडियन है, गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा। अब मुझे क्या क्या गिवन है, पहले इधर आ जाओ,
AD and PM are median of triangle ABC and triangle PQR। बहुत क्लियर। और सबसे प्यारी बात अपन ने पहले भी डिस्कस किया है, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। अब क्या क्या मीनिंग निकलते हैं आपको पता है? एंगल A मैं बार बार लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q और एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनके एंगल्स भी इक्वल। सर कैसे पता चलेगा? अरे एंगल A, एंगल P, एंगल B, एंगल Q के, एंगल C, एंगल R के बराबर। ठीक है। और प्यारी बात क्या होता है? साइड्स के रेशियो याद करना, AB अपॉन PQ, अरे AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। मैं शायद 4 से 5 बार पढ़ा चुका हूं, अब तो समझ में आया है ना? चलो, तो ये बहुत प्यारी लाइन क्लियर हो गई ना। प्रूफ पे आते हैं अपन। प्रूफ की बात करते हैं अपन। अब चालू करते हैं। मुझे देखो लाना क्या है, इधर आओ। AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। मतलब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में क्लिक हो गया है कि मुझे इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना होगा, और सिमिलर प्रूव करने के बाद ही तो मैं रेशियो दे पाऊंगा। अच्छा ठीक है, करते हैं। अब मेरे पास क्या क्या चीज़ है? एंगल B और एंगल Q तो इक्वल है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन आ जाओ, इधर आ जाओ ना। जरा देखो, क्या ये बात जानता हूं मैं? BC इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BD, ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है बच्चा अपन ने। और QR इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ QM। देखो BC इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BD एंड QR इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ QM, बिकॉज ये दोनों क्या है? मीडियन है। ठीक है। नाउ बाय वन के थ्रू AB अपॉन PQ है ना। अब देखो BC क्या है? 2 टाइम्स ऑफ BD और QR क्या है? 2 टाइम्स ऑफ QM, AC अपॉन PR। ठीक है। अब ये और ये तो कैंसिल हो गए ना। जरा देखो मेरे पास रिलेशन क्या आया? AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM इक्वल्स टू AC अपॉन PR। आ गया? क्या क्या आया? AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM, PM है QM है, क्या कर दिया अपन ने? गलती करी क्या? ये QM, हाँ हाँ सही सही है। BD अपॉन QM इक्वल्स टू AC अपॉन PR। नाउ इन ट्राइंगल A B D एंड ट्राइंगल PQM। अब जस्ट मैंने प्रूव किया अभी, यहां देखो इसका यूज लिया जाए, क्या होगा? AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM। AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM। ठीक है, BD अपॉन QM, और इन दोनों के बीच के एंगल इक्वल है। यहां से मैं ले आया, लाया कि लाया? और एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए, तो यहां लिखते हैं सो ट्राइंगल PQM बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इस तरह क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है बच्चा लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए, उनके साइड्स का रेशियो ले लो। क्या चाहिए अपन को? AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ एंड AD अपॉन PM। क्या ये आ गया? जरा चेक करो, अच्छे से चेक करो, अच्छे से चेक करो। देखो ना, AD अपॉन PQ, अच्छा AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM, चीज़ों का सेटलमेंट भी हो रहा है, सिखाया है मैंने क्वेश्चन में भी। ठीक है ना? क्लियर है? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, एंड गाइस इफ यू फाउंड एनी डाउट जस्ट कमेंट, और या व्हाट्सअप कर सकते हो। क्लियर है?
एंड वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, चलो।